हेलो एवरीवन सो जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है इफ fx इज इक्वल टू 7 tan टू द पावर 8x प्लस 7 tan टू द पावर 6x माइनस 3 tan टू द पावर 4x माइनस 3 tan टू tan स्क्वायर x I1 इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 fx dx I2 इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 4 x fx dx देन 7 I1 प्लस 12 I2 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो आपको एफ एक्स दिया हुआ है एंड ये दो इंटीग्रल आई वन आई टू दिए हुए हैं। आपको 7 I1 प्लस 12 I2 फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर आप इस I1 को सॉल्व करना चाहोगे तो इसके लिए ऑफकोर्स आपको एफ एक्स चाहिए एंड एफ एक्स आपको दे रखा है। अगर इस एफ एक्स में आप देखो इन दोनों टर्म में अगर आप 7 tan टू दावर 6x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा tan स्क्वायर एक्स एंड प्लस 1। इसमें भी अगर आप 3 क्या कॉमन ले लो tan स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पे भी tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब देखो आपका दोनों में यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉमन है सो दिस विल बी 7 tan टू द पावर 6x माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू इंटू एंड दिस विल बी tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। ऐसा ही होगा राइट ना। अब tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो sec स्क्वायर एक्स सो दिस विल बी ultimately fx will be 7 tan to the power 6x minus 3 tan to the power 2x into sec square x। अब देखो आप इंटीग्रल I1 बहुत इजी में फाइंड आउट कर सकते हो। I1 0 टू पाई बाई 4 है राइट, और fx आपका ये आ चुका है tan to the power 6x minus 3 tan square x एंड देन sec स्क्वायर एक्स dx। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कैसे, अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो t बराबर tan x। अगर t बराबर tan x सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या मिलेगा आपको sec स्क्वायर एक्स dx। तो अब आपके पास जो I1 आ जाएगा दिस विल बी 0 टू, अच्छा लिमिट भी तो चेंज होगी ना। अगर अगर आपने t बराबर tan x माना तो x के जगह पे 0 रखोगे तो tan 0 0 एंड पाई बाई 4 पे 1 दैट मीन्स 0 टू 1 हो जाएगा। क्लियर है ना, 0 से 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 टू द पावर 6 7 टू द पावर 6 माइनस 3 स्क्वायर एंड दिस विल बी dt राइट ना। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये क्या आ जाएगा 7 टू द पावर 6 का टू द पावर 7 बाई 7 माइनस 3 टी एस क्यू बाई 3 एंड लिमिट 0 टू 1। सो ये क्या हो जाएगा 7 से 7 कटेगा 3 से 3 कट जाएगा सो यस टी टू द पावर 7 माइनस टी क्यू आ गया। ये हो जाएगा 0 टू 1। अगर आप अपर लिमिट रखते हो तो 1 माइनस 1 एंड माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0 माइनस 0 अल्टीमेटली यू गेट 0। दैट मीन्स यहाँ से हमें I1 का वैल्यू मिल चुका है विच इज 0। अब आपको I2 सॉल्व करना है। I2 आपको क्या दे रखा है, I2 दे रखा है आपको x fx है ना, x fx एंड dx। अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑफ कोर्स ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व होगा। अगर आप इसको u मान लेते हो इसको v मान लेते हो तो क्या होता है u इंटू दैट इज x इंटू एफ एक्स डी एक्स u इंटू एफ एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाई 4 राइट, 0 टू पाई बाई 4 एंड देन x इंटू दिस हो गया। और उसके बाद या फिर आप अभी लिमिट नहीं रखो यहाँ पे, अभी आप लिमिट यहाँ पे नहीं रखो, ये हो जाएगा x एफ एक्स डी एक्स एंड देन यहाँ पे क्या आएगा फिर माइनस डी एक्स बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। ऐसा होगा कुछ। एट द एंड लास्ट में आप लिमिट रख लो है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए जरा एफ एक्स डी एक्स, तो ये तो हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन यहाँ पे dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 और ये एफ एक्स डी एक्स ये 1 और एफ एक्स डी एक्स एंड फिर से ये इंटीग्रल होगा है ना, और एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल और ये dx ऐसा ही है कुछ।
यहाँ पे मिसिंग है, एक dx और होगा, ऐसा होगा ना। ठीक है, अब एफ एक्स डी एक्स, ये आपका, ये तो वन हो गया। एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल अगर आप ध्यान से देखो तो हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है एफ एक्स डी एक्स, अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया एफ एक्स डी एक्स विदाउट लिमिट। क्या आया था वैल्यू, जरा देखिए। विदाउट लिमिट हमारे पास क्या आया था, ये आया था। जब तक हमने लिमिट नहीं रखा था तो हमारे पास ये आया था इंटीग्रल, बेसिकली ये वाला, है ना, ये वाला इंटीग्रल आया था। दैट मीन्स अभी हमारे पास I1 विदाउट लिमिट, जब हमने लिमिट नहीं रखा था तो क्या आया था, t⁻7 माइनस टी क्यू, विच इज tan⁻7x माइनस tan क्यूब एक्स। मतलब एफ एक्स डी एक्स के जगह पे आप इतना रख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा, एक चीज तो क्लियर है ना, ये 0 से π/4 यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे भी आउटर वाले में 0 से π/4 कर सकते हो, बट इनर वाले में आप नहीं कर सकते हो। जब तक पूरा सॉल्व नहीं होता तब तक आप लिमिट नहीं रखते हो, यही करते हो ना। ठीक है, इस केस में आप लिमिट रख सकते हो, इस केस में आप लिमिट रख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस, ये जो I1 है, इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी जीरो निकाल रखा है, और जीरो को आप किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा। अदरवाइज अगर जीरो नहीं आया होता तो आप इसको सॉल्व करते, ठीक है ना, जैसे इधर वाला सॉल्व होगा। ठीक है, सो ये तो आपको जीरो हो जाएगा, इसको आप हटा सकते हो, जीरो। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनस है, एंड यस, ये 0 to π/4 है। और एफ एक्स डी एक्स हमने फाइंड आउट किया, अभी क्या आया था, tan⁻7x माइनस tan क्यू एक्स, tan⁻7x माइनस tan क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा -0 to π/4। tan⁻7, आप यहाँ पे tan क्या करो, tan क्यू कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा tan⁻4 माइनस 1 dx। अब tan⁻4 को आप क्या लिखोगे, tan स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मीन्स -0 to π/4, ये tan क्यू एक्स, और इसको लिख सकते हो आप tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इसको फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, इस केस में आप देखो, अगर फिर से t बराबर आप tan x रखते हो, है ना, t बराबर अगर tan x रखते हो तो क्या आ जाएगा, सो इंटीग्रल आपका आ जाएगा 0 to tan 0 0 tan π/4 1, तो 0 to 1, ये हो जाएगा टी क्यू इंटू, और ये हो जाएगा, ये तो टी स्क्वायर प्लस 1, मतलब tan स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। जब आप dt मानते हो तो dt बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। मतलब इसके जगह पे आप ये दिस इंटू दिस, dx के जगह पे आप क्या रख सकते हो, dt। ठीक है, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, सो ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस 1 और ये dt, ऐसा ही कुछ होगा। जरा एक बार फिर से, ये हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को आप लिखोगे dt, हमने लिख दिया, और ये टी क्यू इंटू टी स्क्वायर माइनस 1, और लिमिट 0 to 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 0 to 1, ये हो जाएगा t⁻5 माइनस टी क्यू dt। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा t⁻6/6 माइनस t⁻4/4, एंड लिमिट आपका 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, और एक चीज और आप ध्यान रखो, यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ ना पहले से, ओके, सो माइनस माइनस एंड अगेन माइनस। अब यहाँ पे आप रखोगे तो माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो 1 रखो आप, 1/6 माइनस 1/4, 1/6 माइनस 1/4, जीरो रखोगे तो जीरो ही आ जाएगा। इस केस में आप क्या करोगे, माइनस एलसीएम लोगे तो 6 and 4 का एलसीएम विल बी 12, 2 माइनस 3, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, सो ये दिस इज I2, एंड I2 का वैल्यू क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 1, 1/12। तो I2 आ गया आपका 1/12। आपको क्या वैल्यू निकालना था, आपको वैल्यू निकालना था 7I1 प्लस I2, राइट। तो 7I1 प्लस I2, 12I2 प्लस 12I2, तो 7I1 का वैल्यू 0 प्लस 12I2 का वैल्यू 1/12, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 1। सो फाइनल जो हमारा आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, राइट।
आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा था, बट ये सिंपल सा कंसेप्ट था, राइट। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।